नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिल गया है। साल 1993 में दिल्ली में पहली सरकार बीजेपी की बनी, जिसमें सबसे पहले मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और आखिर 2 महीने के लिए सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी। मगर 1998 में बीजेपी कांग्रेस से हारी और शीला दीक्षित ने लगातार 3 बार सरकार बनाई। 2013 में आम आदमी पार्टी के आने के बाद 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और अब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है, जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन होगा। दिल्ली में बीजेपी की बम बम, आपका असर हुआ बेदम। आखिर क्यों चुनाव हारी आप? बीजेपी ने कैसे आपको किया साफ? दिल्ली में बीजेपी ने आखिरकार 27 साल के बाद तगड़ी वापसी कर ली है। वैसे तो बीजेपी के प्रचंड जीत के पीछे तमाम कारण रहे हैं, लेकिन चलिए हम आपको उन बड़े 5 कारणों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बीजेपी की सत्ता वापसी में अहम भूमिका निभाई है। बिना सीएम चेहरे के फाइट, चुनावी गुटबाजी, जातीय गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनावों में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के बीजेपी के वोटर और समर्थक पूर्वांचली, पहाड़ी, पंजाबी में ही नहीं बटे, उन्होंने एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट किया। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत भी चुकी है। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश की। इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और अपने कई दिग्गज नेता उनके खिलाफ उतारे। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारा। बीजेपी ने नेताओं की लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया। महिलाओं को 2500 रुपए। बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। साथ गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र में किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिया था। भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में विश्व महिला दिवस पर 2500 रुपए भेजने की घोषणा की थी। जनता ने बीजेपी की इन घोषणाओं को आम आदमी पार्टी की घोषणाओं से ज्यादा तवज्जो दी। यमुना का गंदा पानी। इस बार चुनाव का हॉट टॉपिक रही यमुना नदी की गंदगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर की डीडीए फ्लैट में अरविंद केजरीवाल पिछले साल दिसंबर में गए थे। वहां उन्होंने एक टैप को खोलकर उन्होंने पानी पिया था और इससे उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि दिल्ली जल बोर्ड अच्छे पानी की सप्लाई करता है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू कर चुके थे। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल भी रही। केजरीवाल का शीश महल। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। बीजेपी ने पिछले काफी समय से इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को इसलिए गरमाए रखा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की छवि को तोड़ा जा सके। बीजेपी अपने इस मकसद में भी सफल रही। तो ये वो सबसे बड़े 5 कारण रहे जिससे 11 साल के बाद आम आदमी पार्टी की दिल्ली से विदाई हो गई और बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हो गया। दिल्ली से कंचन अरोड़ा, समीक्षा चौधरी और प्रिया अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। लगभग एक सी स्थिति में होने के बावजूद जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव जीत गए,
तो अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। दोनों ने ही भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जेल से छूटने के बाद चुनाव लड़ा। केजरीवाल की हार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण भी रहे। इनमें सबसे आगे रहे आबकारी घोटाले को लेकर केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास, अधूरे वादे, नेतृत्व में अस्थिरता, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन न होना और वोट का कटना, पार्टी के भीतर अंतर्कलह, जिस कारण कैलाश गहलोत से लेकर राजकुमार आनंद हो, राजकुमार चौहान समेत कई बड़े नेताओं का बीजेपी में चले जाना, बीजेपी पर यमुना में जहरीला पानी छोड़ने जैसा अनर्गल आरोप भी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ गया। भ्रष्टाचार के आरोप। केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर सत्ता में आए, मगर बाद में उनकी सरकार और मंत्री सब के सब इसके लपेटे में आ गए। शराब घोटाले के जिन्न ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोगों में बीजेपी संदेश देने में सफल रही कि आम आदमी पार्टी ने पैसे के लिए दिल्ली में शराब की नदियां बहाई और उसमें भी गड़बड़ी की। अदालत ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कई नेताओं को जेल भेजा और इस तरह की टिप्पणी की जैसे लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में सच्चाई लगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए आम आदमी पार्टी के सभी नेता चुनाव हार गए। अदालत की केजरीवाल पर शर्तें। कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने आतिशी को खड़ाऊ सीएम बनाया और ये बोल भी दिया कि ये टेम्परेरी सीएम है। केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकते थे, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते थे, कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे। ऐसे में लोगों को लगा कि वो अगर मुख्यमंत्री बन भी जाए तो सारे के सारे काम पड़े रह जाएंगे। अधूरे वादे। अधूरे वादों के कारण भी आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई। 3 वादे जो खुद अरविंद केजरीवाल ने गिनाए। यमुना का पानी साफ नहीं हुआ, दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी नहीं हुई, पीने का साफ पानी लोगों को नहीं मिला और पहले की कांग्रेस सरकार की तरह टैंकर माफिया का राज रहा। लाभार्थियों के वोट बैंक में से आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से लाभार्थियों और अल्पसंख्यकों के वोट के भरोसे थी। मुफ्त बिजली, पानी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की सुविधा मिल रही थी। मगर बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान कर दिया कि आम आदमी की पार्टी के वक्त के सभी बीजेपी के सत्ता में आने पर भी मिलेंगे। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया तो बीजेपी ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया। ऐसे में महिला वोटर्स ने बीजेपी की तरफ अपना रुख कर लिया। आईटी में 12 लाख की छूट। दिल्ली में मतदान से करीब 5 दिन पहले इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए का टैक्स फ्री करना भी मध्यम वर्ग को बीजेपी की तरफ ले गया। कांग्रेस से गठबंधन नहीं। कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली, मगर उसे 6.36% मत मिले। 2020 में कांग्रेस को करीब 4% मत मिले। AIMIM को भी 0.70% मत मिले। बीजेपी और कांग्रेस में केवल 3% के वोट का अंतर है। आम आदमी पार्टी को 43% तो बीजेपी को 46% मत मिले। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को जाता तब नतीजे काफी अलग होते। पहले के चुनावों में जहां आम आदमी पार्टी को मुसलमानों और दलितों का पूरा मत मिला, इस बार ये वोटर आम आदमी पार्टी से छिटकते हुए नजर आए। कई मुस्लिम बहुल इलाकों से बीजेपी जीती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे को मानकर केजरीवाल को कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए था, मगर जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने एक तरफा अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी पर अनर्गल आरोप। चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाए। हरियाणा के जानबूझकर जहरीला पानी छोड़ने वाला शिगुफा लोगों को पसंद नहीं आया। नरसंहार और अफरा तफरी की बात ने इसमें तड़का लगा दिया। जल बोर्ड के इंजीनियरों का जहरीला पानी रोकने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने भी सवाल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में यमुना का पानी पीकर अरविंद केजरीवाल के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। वादा खिलाफी। 2013 में चुनाव जीतने से पहले अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। बड़ा बंगला नहीं लेंगे, वाहन नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेने को लेकर उन्होंने हलफनामा तक दिया। शुरुआती दौर में उनकी ब्लू वैगनार कार काफी चर्चित रही।
मगर बाद में उन्होंने न सिर्फ लग्जरी गाड़ी ली बल्कि केंद्र से Z+ सिक्योरिटी मिलने के बावजूद पंजाब सरकार से भी सुरक्षा उन्होंने ली। मुख्यमंत्री आवास बनाने पर भी काफी विवाद हुआ। बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें वायरल कर दी, जिससे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की छवि पर जोरदार डेंट पड़ा। CAG की रिपोर्ट में भी मुख्यमंत्री आवास पर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने की बात हुई। दूसरे घोटालों को लेकर 14 CAG रिपोर्ट को तत्कालीन केजरीवाल सरकार और मुख्यमंत्री आतिशी ने सार्वजनिक नहीं किया। इससे भी लगा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को छुपा रही है। महिला सम्मान राशि नहीं देना। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, मगर विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी वो पैसे नहीं दे पाई। ऐसे में बीजेपी ये साबित करने में सफल रही कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 रुपए नहीं देगी। पानी को तरसे लोग। केजरीवाल ने मुफ्त की सुविधा तो दी, मगर इसका असर मूलभूत सुविधाओं पर पड़ा। दिल्ली में साफ पानी की सप्लाई नहीं हुई। गर्मियों में लोग पानी के लिए परेशान हो गए। टैंकर माफिया हावी रहा, जबकि आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे नल से जल का वादा किया था। सफाई और सड़क का भी कमोवेश यही हाल रहा, जबकि MCD भी आम आदमी पार्टी के पास ही थी। कूड़े के तीनों ढेर साफ नहीं हुए, जिससे लोगों का भरोसा उठ गया। बरसात में जल जमाव। बरसात के दिनों में दिल्ली में जगह जगह जल जमाव हो गया। यहाँ तक कि ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी में डूबकर बच्चों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हिंदी खबर के साथ।